नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष पवित्र एकादशी का पर्व 27 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पवित्र एकादशी का महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। उनके कथनानुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा से करता है तो उसे संतान प्राप्ति होती है। पवित्र एकादशी की कथा का श्रवण पठन करने से मनुष्य समस्त पापों का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है तथा वह समस्त सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना की जानी चाहिए। उसके बाद फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान नारायण को अर्पित करने चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के बाद फलाहार किया जाता है। इस दिन दीप दान करने का महत्व बहुत अधिक है। इस दिन विशेष पर व्रत करने से जीवन के सभी नकारात्मक प्रभाव और सभी बाधाएं दूर होती हैं। पवित्र एकादशी का स्वयं का अर्थ है पवित्र करने वाली। जो कोई मनुष्य इस विशेष दिन पर सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करता है उनसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्रतधारी को एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जाकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि से शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। यदि घर में गंगा जल उपलब्ध हो तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि के फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करें। अब कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसका पूजन करें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नए वस्त्र पहनाएं। उसके बाद धूप दीप करके विधिवत पूजा अर्चना और आरती करें। अपने सामर्थ्य अनुसार श्रीफल आदि अर्पित करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि के नामों का भजन और कीर्तन करें। पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल में कथा सुनने के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं व्रत की पालना करें। इस दिन किसी की चुगली करना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना और अन्य लोगों का धन हड़पने की बात भी पाप मानी जाती है। संतान प्राप्ति और पुत्र की दीर्घायु के लिए इस एकादशी का खास महत्व है। अतः यदि आप स्वस्थ हैं और उपवास रखने में सक्षम हैं तो यह व्रत निर्जला रहकर कर सकते हैं। इस दिन फलाहारी व्रत रखकर भी विधिवत पूजन करने के बाद एक समय पारण करके भी मनोकामना पूर्ण की जा सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र एकादशी के दिन जोड़े से इस एकादशी को करने से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। साथ ही भगवान शिव भी सभी मनोरथ को सिद्ध करते हैं। सावन मास में इस एकादशी का व्रत किया जाता है तो शिव जी का अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का दुग्ध से अभिषेक करें। विष्णु जी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें क्योंकि ये शंख विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए भगवान प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को पीले रंग की फूलों की माला चढ़ाएं तथा पीला चंदन श्री हरि के मस्तक पर लगाना चाहिए। साथ ही मंदिर में या घर में पूजा स्थल में कुछ देर तक भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। संतान की खुशहाली के लिए ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए।